इसी पूरे मसले पर दरअसल हमारे नुमाइंदे ताबिश कमाल ने सज्जाद अली लोन से खास बातचीत भी की है। जरा वो भी देखिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। 370 और 35A को लेकर के लगातार समाज जारी है और ऐसे जम्मू कश्मीर के जो तमाम लीडरान हैं उनका दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का रुख जारी है। इससे पहले हमने आपको बताया कि फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला भी पहुंचे और सज्जाद गनी लोन साहब भी पहले पहुंचे थे, लेकिन आज फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उनकी तरफ से राजीव धवन साहब आर्गूमेंट कर रहे हैं। सज्जाद साहब, आप आज फिर आए हैं, आपकी ही पिटिशन पर समाज जारी है। उस दिन आप यहाँ मौजूद थे, मेरी आपसे बातचीत भी हो रही थी। अब बताइए कि जिस तरह से आर्गूमेंट रखे जा रहे हैं, क्या सेटिस्फाई हैं आप लोग? नहीं, सेटिस्फेक्शन तो है। अभी तो वी आर हैप्पी। सब वकील जितने भी हैं दे पुट अप, उन्होंने जो आर्गूमेंट्स रखे हुए हैं, या हमारे वकील साहब ने तो अभी राजीव धवन साहब ने शुरुआत ही की थी, तो इंशाल्लाह दलाइल तो बहुत स्ट्रांग है, हमारा केस बहुत स्ट्रांग है। बस अल्लाह करे न्याय मिल जाए। न्याय की तो बात आप कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आपस में पॉलिटिकल पार्टीज में बंटवारा दिखाई दे रहा है, 370 35 है तो सबका आपका मूवमेंट था कि ये वापस आना चाहिए, बहाल होना चाहिए। मैंने देखा कि आपस में एक दूसरे पर छींटाकशी कसते हुए सब लोग नजर आ रहे हैं। क्या इससे आप लोगों की लड़ाई में इख्तलाफ नहीं पड़ेगा? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। सुप्रीम कोर्ट की आंखों पर पट्टी होती है। न वो पार्टी जानती है, न वो मजहब जानती है, न कास्ट जानती है, वो दलाइल जानती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो दलाइल सब वकीलों ने रखे हैं उसमें इंशाल्लाह न्याय मिलेगा। इसका और उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से पहले दिन जो एफिडेविट दिया गया था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम जो भी मसला करेंगे वो आईनी तौर पर देखेंगे, इसका हम कॉन्स्टिट्यूशनली चीज़ें देखेंगे। और किस तरह से सरकार ने तो कहा था कि वहाँ पर पत्थरबाजी नहीं है, वहाँ पर मिलिटेंसी कम हुई है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हुई हैं। उस सब को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, छोटी मुंह बड़ी बात ना हो, लेकिन मुझ जैसा नॉन लॉयर भी ये समझ सकता है कि जब उन्होंने एफिडेविट दायर किया जिसमें उन्होंने बोला कि पत्थरबाजी बंद हो गई, लॉ एंड ऑर्डर, तो सुप्रीम कोर्ट का जिस दिन रिप्लाई आया, जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक टिप्पणी की, उसे एक दिन पहले आप मेरा ट्वीट चेक किया, हमने भी वही बोला। नॉन लॉयर, मेरे को लॉ का कुछ नहीं पता कि यार क्या बात कर रहे हो आप, इसका और उसका क्या हाल। हाउ कैन यू जस्टिफाई कि साहब वहाँ हमने ये कर दिया क्योंकि इससे 370, यू कांट जस्टिफाई। यू हैव टू गो इन अ लीगल मैनर, यू हैव टू गो इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर। सो वो इवन अ नॉन लॉयर लाइक मी कुड हैव सीन दैट। जिस तरह के हालात अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर में हैं, उसे आप लोग कैसे देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल देयर इज़ नो पॉपुलिज्म। मतलब जो पॉपुलर गवर्नमेंट है वो तो है नहीं कहीं। लोगों के मुश्किल मसाइल होते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं। ये आप लिपस्टिक पाउडर जो ये मेकअप करके आते हैं, आप टीवी पर देखिए, वो छोड़ दीजिए। असल खूबसूरती तो मेकअप उतारने के बाद होता है। वो कितना भयानक है वो हम जानते हैं, क्योंकि हम वहाँ रहते हैं। और अगर आपको आप इतना समझते हैं कि जो ये मेकअप आपका इतना खूबसूरत है, तो इलेक्शन कराइए। आप क्यों नहीं इलेक्शन करा रहे हैं? हाउ इज़ इट पॉसिबल? और जो हमारी भारत की जनता है वो क्यों चुप करके है? चले, मैं उनकी जो मर्जी वो करे, कितना भी मेजॉरिटेरियन हो, बट हाउ इज़ इट पॉसिबल कि 5 साल एक इतनी बड़ी जो कि एक स्टेट थी, जो सबसे पावरफुल स्टेट थी, उसको आप रेलीगेट करके यूटी बनाते हो और बोलते हो हमने इलेक्शन नहीं कराना। हमारी तरफ से कोई और ही बोल रहा है, हम जानते ही नहीं उनको। मतलब आप चाहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, सरकार कह रही है सब कुछ नॉर्मल है और इलेक्शन कमीशन के हाथ में है? बिल्कुल होना चाहिए इलेक्शन। सरकार तो कह रही है इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। इलेक्शन कमीशन को देन शुड टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस। देखिए, मैं आपको बताऊं, कश्मीर को लेकर अब सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होने चाहिए। क्रेडिबिलिटी खराब नहीं होनी चाहिए इंस्टीट्यूशंस की, कि एक तरफ से सरकार बोल रही है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन बोल रहा है नहीं, कहाँ अच्छे, हम तो इलेक्शन ही नहीं करा सकते। तो मतलब आपको लगता है कि जो इलेक्शन बीजेपी नहीं करा रही है उसकी क्या वजह है, क्या मानते हैं आप? वो जानते होंगे, उनका अपना प्रॉब्लम है, मेरा उससे लेना देना नहीं। बट कोई किसी की भी सरकार आए, काले कुत्ते की आए, लेकिन आए उसकी जो लोगों ने वहाँ चुना होगा। क्या आपको लगता है बीजेपी मजबूत हो गई है? बहुत सारे इश्यूज बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के रेस करने की कोशिश की है, उन सब इश्यूज पर अगर इलेक्शन होता है तो क्या बीजेपी फुल मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट बनाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मुझे तो नहीं लगता। क्योंकि सरकार कह रही है हम गुज्जर बकरवाल के लिए काम कर रहे हैं, पहाड़ी के लिए काम कर रहे हैं। वो पहाड़ी का बिल भी करें, उसमें तो हम भी हक में, हम कहाँ खिलाफ हैं? तो हम नहीं, तो मैं तो एज सोशल वेलफेयर मिनिस्टर, मैंने पहले स्टेट असेंबली में जो लोकल बिल थी रिजर्वेशन की हमने पास की थी, हम तो हक में, हम कहाँ खिलाफ हैं? वो करें, सबको का साथ मिलाएं। G20 हुआ है, 35 साल के बाद मुहर्रम का ताज़िया निकला है, सरकार ये सब चीजें कह रही है कि हमने किया है ये सब। नहीं, मेरी बात सुनिए, G20 क्या 20 है? वैसे 20 तो बहुत सारे 20 हुए हैं वहाँ, ऐसा नहीं है। वो नहीं, डोंट गेट मिजल्ड बाय दैट। एंड एज आई एम टेलिंग यू कि ऐसे मौके पहले भी आए हैं। और जहाँ तक मुहर्रम का जुलूस ना अलाउ करने की, वो तो जो पुरानी गारमेंट्स हैं उनको दे शुड आंसर फॉर इट। इवन आई बिलीव ये तो पहले भी हो सकता था।
लेकिन क्या सरकार की तरफ से कोई बेहतर काम आपको एक लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए ये कुछ बेहतर किया है जिसके हम फेवर में थे कि हाँ ये होना चाहिए था? आप मेरी बात सुनिए, जब कोई चीज़ हमें एक्सेप्ट ही नहीं है, उसमें अच्छे या बुरे की कोई भी सरकार जब बैठेगी तो कोई कोई काम तो अच्छा होगा ही। कोई फुटपाथ अच्छा बनेगा तो हम क्यों बोले नहीं अच्छा नहीं बना? बट ओवरऑल व्हेन यू लुक एट इट, व्हाट यू गिव टू द पीपल ऑफ J&K इज नॉट इम्पोर्टेंट। चलिए, सज्जाद गनी लोन को आप सुन रहे थे, हमारे सहयोगी ताबिश कमाल उनसे बातचीत कर रहे थे। और जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार 370 को लेकर चल रही, आर्टिकल 370 को लेकर, उस पर क्या कुछ उनका कहना था वो आपने सुना। और अभी और भी जाहिर तौर पर दलीलें पेश की जा